Morning students, today we will study about key elements of a democratic government. Before this chapter I have told you what is a government, how to make government. Okay, so after that what was the features of a democratic government, गवर्नमेंट की विशेषता क्या होती है, वो कौन से मेन की एलिमेंट्स हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कैपेबल बनाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट this chapter. So we start from South Africa is a country that has people of several races. There are black people who belong to South Africa, whites who come there to settle, and Indians who come to liberals and traders. Here we are talking about South Africa country, how to become a democratic country. तो ethnic composition of this country यानी सोशल डिवीजन ऑफ दिस कंट्री, या इस देश में जो लोग रहते थे वो तीन प्रकार के लोग रहते थे, हम ऐसा कह सकते हैं. साउथ अफ्रीका में तीन तरह के लोग कौन थे? एक तो वहाँ के इनहेबिटेंट्स, डोमिसाइल लोग, निवासी जो होते हैं, ब्लैक लोग. साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोग ही मिलते हैं. एंड वाइट यानी कि आपके जो भारत में भी जिन्होंने शासन किया ब्रिटिश पीरियड के समय, यानी कि अंग्रेज़ हमारे जो ब्रिटेन से आए थे वो जो यहाँ पे सेटल हो गए थे आके, और जिन्होंने रूल किया यहाँ पे. एंड इंडियंस हु कम एज ए लेबरर, और तीसरे थे इंडियंस जो एज ए प्लांटेशंस में काम करने के लिए यहाँ पे लाए गए थे, और कुछ ट्रेडर्स भी थे उसमें, यानी लेबरर भी थे और ट्रेडर्स भी थे. ओके, तो द एग्जाम्पल ऑफ साउथ अफ्रीका, देयर लिव थ्री कम्युनिटी, ब्लैक, वाइट एंड मिक्सचर, वी कैन से मिक्सचर्स. ठीक, तो माया नायडू, एन 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग. एक गर्ल है 11 ईयर्स की है, माया नायडू, जो कि इट्स वेरी फेमस सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग. इसे आई होप कैपिटल ऑफ डायमंड भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे डायमंड भी पाए जाते हैं जोहान्सबर्ग में, अफ्रीका के है ना. और वर्ल्ड्स डीपेस्ट वेल भी यहाँ पे है, कुआ 6 किलोमीटर डीप. ठीक है, तो जोहान्सबर्ग की ये लड़की है माया नायडू, वाज हेल्पिंग हर मदर क्लियर अप एंड हर ओल्ड बॉक्सेस. वो अपने मदर की क्या कर रही है? हेल्प कर रही है साफ़ सफाई में. ओल्ड बॉक्सेस हैं उनमें. आई होप आप भी करते होगे घर पे मदर एंड फादर की मदद, है ना. तो सी फाउंड ए स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स. यहाँ पे उसे एक स्क्रैप बुक मिलती है जो कि फुल पिक्चर्स और न्यूज़पेपर के आर्टिकल से भरी हुई है. देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ ए यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज. मोस्टली इसमें यंग स्कूल बॉय हैं जो लगभग 15 ईयर्स एज के हैं, वो इसमें मोस्टली हैं. व्हेन सी आस्क्ड हर मदर हु द बॉय वाज, वो लड़की पूछती है कि मम्मी ये लड़के कौन है, तो शी वाज टोल्ड दैट ही वाज कॉल्ड हेक्टर नडलऊ. हेक्टर नडलऊ. ही हैड बीन शूट बाय द पुलिस. बताती है वो लड़का है जिसे पुलिस ने गोली मार दी थी, शूट आउट कर दिया था. माया वाज शॉक्ड वाई सी आस्क्ड, उसने पूछा शॉक होके कि क्यों मम्मी. तो हर मदर एक्सप्लेन दैट साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्नड बाई अपार्थेड लॉज. अब उसकी मदर ने क्या बताया, हिज मदर टोल्ड हिम कि इन जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट है इससे पहले, अब ये उसकी मदर और डॉटर आफ्टर इंडिपेंडेंस दे आर टॉकिंग, तो अर्लीस्ट गवर्नमेंट के बारे में बता रही हैं जब हम किसी की गुलामी में थे, यानी हम जब आज़ाद नहीं थे, इंडिपेंडेंस नहीं थे, उससे पहले यहाँ पे एक अपार्थेड लॉज पॉलिसी चलती थी. अपार्थेड पॉलिसी क्या होती है बेटा? वो होती है सेपरेशन ऑफ ब्लैक एंड वाइट्स, यानी गोरे और कालों को अलग करने की पॉलिसी थी. यानी एवरीथिंग इज सेपरेट फ्रॉम वाइट्स. मोस्टली पब्लिक फैसिलिटीज़ आर सेपरेट, रोड्स, चर्च, schools, public transport,
यानी एवरीथिंग इज डिफरेंट डिफरेंट ऑफ बोथ कम्युनिटी, वाइट एंड ब्लैक, दोनों का अलग अलग। ठीक है, तो उसे अपार्थिड लॉज इस तरह के बनाए गए थे कि हर एक ब्लैक्स के लिए अलग चीज़ें थी, वो वाइट की यूज़ नहीं कर सकते हो, और वाइट उन्हें आने नहीं देते थे अपने एरियाज़ में, दोनों के एरियाज़ अलग थे। ठीक है, बिल्कुल अलग। कोई अगर ब्लैक वाइट के एरिया में अगर चला जाता तो उसे पनिश किया जाता था। यानी हम एक ही कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन हमने एक बॉर्डर जैसा खींच दिया, एक लाइन खींच दी कि इधर वाइट नहीं आ सकते, इधर ब्लैक नहीं आ सकते, इस तरह की पॉलिसी थी, दोनों को अलग अलग। ब्लैक्स को वाइट एरिया में जाने को परमिशन नहीं था, ऐसा कह सकते हैं, हर चीज़ अलग यूज करते थे वो। तो अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। ठीक है, रेस के बेस पे सेपरेशन था, जो बता दिया मैंने, कलर बेस पे था। है ना, वाइट एंड ब्लैक। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू white, black, Indian and colored races. I have told you three types of person live in Africa. According to the laws, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other or even to use common facilities. यानी कि वो एक दूसरे के एरियाज़ में अलाउ नहीं था, नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। अब माया को बिल्कुल उसे विश्वास ही नहीं हुआ। आप भी ऐसा अगर हम कहें तो आपको भी एक बार ऐसा लगा कि ऐसा होता था, लेकिन ऐसा पहले था। इस वर्ल्ड में, इंटायर कंट्री में, मैनी सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड बहुत स्ट्रगल किया अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, राइट टू वोट के लिए, फ्रीडम के लिए, इक्वलिटी के लिए, है ना। तो ऐसे हमें आज राइट्स, बहुत सारे राइट्स मिले हैं। तो ऐसे ही हर कंट्री में एक सेक्शन ने स्ट्रगल किया है अपनी आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए। ऐसा अफ्रीका में भी हुआ था। बहुत ही उन्हें कह सकते हैं कि ट्रेनिंग ऑफ मेजोरिटी, जो मेजोरिटी का अत्याचार था वो सहना पड़ता था, सफ़र्ड करते थे बहुत ज़्यादा। देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच सफ़र्ड बाई दैट टाइप पॉलिसी। इस तरह की पॉलिसीज़ को हम इसे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। आफ्टर स्ट्रगल तब हमें जाके डेमोक्रेसी मिली। डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूल ऑफ पीपल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर एक किसी सेक्शन का रूल है एंटायर कंट्री पे, और वो दूसरे के साथ टॉर्चर वाला बिहेवियर कर रहे। ठीक है, तो मायाज मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर इस अपार्थेड। शांत हो जाती है वो, एकदम गुस्से में आ जाती है जब वो अपने अपार्थेड पॉलिसी अंडर में रह रही होती, जब बात करती है उसकी। तो शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज वाइट स्पोक्स Hector and other school students were being forced to learn this language, what they wanted to learn their own language। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या फोर्स करती थी, वो उनकी लैंग्वेज कहते थे, ये हमारी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे, दूसरी लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स थे, डोमिसाइल लोग थे, यानी अफ्रीकन, ब्लैक अफ्रीकन, दे वांट ऑन लैंग्वेज जुलू, जो कि अफ्रीका की अपनी वहाँ की लैंग्वेज है, वो सीखना चाहते थे। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशराइज्ड टू लर्न देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा सीखे। उनकी लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश थी, है। और ये कौन सीखना चाहते थे, अपनी ऑन लैंग्वेज जुलू, जो कि यहाँ के जैसे हमारी लोकल रीजनल लैंग्वेज क्या है, बहुत सारी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हमारी हिंदी है, 40% 50% लोग बोलते हैं। ऐसे वहाँ की जुलू जो लोकल लैंग्वेज थी वो सीखना चाहते थे। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स मर्सीलेसली एंड शूट एट द क्राउड। अब इसी को लेके अफ्रीकन पुलिस ने क्या किया, जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, यानी प्रदर्शन कर रहे थे, जब दे कम आउट ऑफ द हाउसेज, घर से बाहर निकल आते हैं रोड्स पे, जब वो ग्रुप बना के कोई प्रोटेस्ट करता है व्यक्ति, बहुत सारे ढेर सारे लोग सड़कों पे बैनर्स लेके जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस तरह का कुछ भी वो करते हैं, तो वही कर रहे थे। तो उसमें उस क्राउड पे, भीड़ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई लोगों को गोली मारी। दिस वाज ऑन 30 ऑफ अप्रैल 1976। और ये कब हुआ, 30 अप्रैल 1976 को गोली मारी, कई लोगों को मार दी जो इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, a group of people who led the struggle against apartheid, one of the most biggest political party in the Africa,
हु अगेंस्ट दिस पॉलिसी, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वहाँ की एकमात्र ऐसी बड़ी पार्टी थी जो इस पॉलिसी के खिलाफ वहाँ पे क्या कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला, ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीका, ही कॉल्ड गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। उन्होंने अपार्थाइड पॉलिसी के खिलाफ स्ट्रगल किया और जेल में 28 ईयर्स तक वो एक बहुत ही ड्रैंड जेल में रहे हैं। बहुत ही खतरनाक एक जेल है, उसमें उन्हें क्या करके रखा गया था, बंद करके रखा गया था 28 ईयर्स, इसलिए कि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या किया था, स्ट्रगल किया था इसमें अपार्थाइड पॉलिसी में। तो नेल्सन मंडेला फॉट द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक। फाइनली दे सक्सीडेड एंड इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ द ऑल रेसेस वर कंसिडर्ड इक्वल। जब जेल से छूटे 1993 में ही वो जेल से छूटे थे, उसके बाद वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री बनी और वहाँ सबको एक समान अधिकार मिले। ओके, टुमारो वी विल डिस्कशन अबाउट पार्टिसिपेशन। थैंक यू।